आज के केस स्टडीज की इस लेक्चर में बात होगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले केस की। आप इसे हिंदी में घरेलू हिंसा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में डीबी के नाम से भी जानते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है, इसमें पत्नी पति के साथ साथ उसके परिवार वालों के लोगों के साथ साथ उनके रिश्तेदारों को भी और कुटुंबजनों को भी इस केस में ऐड कर देती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो हमारे ऊपर एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस आया है और ये झूठा है, तो मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊँगा। इन 3 तरीकों के माध्यम से आप न्यायालय जाकर ऐसे झूठे केसेस को बड़ी आसानी से डिसमिस करवा सकते हैं और केस शुरू होने के पहले ही इस केस को आप रद्द करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत जो आरोप लगाए गए हैं, वो कौन-कौन से आरोप हैं। तो आपको सबसे पहले उन आरोपों को जानना है। दूसरा, आपको यह समझना होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत उन्हीं लोगों पर केस किया जा सकता है जो लोग शादी के बाद से उसके साथ रह रहे हों। मान लीजिए कोई शादी हुई और शादी के 8 दिन 15 दिन बाद पति और पत्नी दोनों चले गए, अन्यत्र जगह रहने लगे, जैसे कि उनकी कहीं जॉब है और वो कभी कभार ही 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आते थे, बाकी दिन वो नहीं आते थे, वहाँ रहते थे। या फिर पत्नी अपने घर आती ही नहीं थी। तो ये यहाँ पर पत्नी को अब साबित करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ कैसे? क्योंकि जब वो साथ में ही नहीं रहे। तो एक तो आपके पास में एक ग्राउंड बनता है। दूसरा ग्राउंड है कि पत्नी कमाती है और उसके बावजूद भी पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगा रही है और मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है। तो आपके पास में पत्नी के लगाए गए आरोपों के बदले सबूत होना चाहिए। दूसरा ये कि आपके पास में उसकी इनकम का सबूत भी होना चाहिए। तीसरा, इस केस में आपके पास में वो सबूत भी होना चाहिए जिसमें आप ये बता सकें कोर्ट को कि हुजूर, हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि पत्नी ही गलत है। तो आपके पास इसमें से जो भी ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड के सबूत लेकर जैसे ही आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले केस का समन मिलता है, उस समन को लेकर तत्काल आप सेशन न्यायालय जा सकते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 29 का प्रयोग करके रिवीजन फाइल कर सकते हैं और न्यायालय को बता सकते हैं कि हुजूर, पत्नी ने कोर्ट में आके गलत जानकारी दी है, जिसकी वजह से न्यायालय ने हमारे विरुद्ध ये समन इशू कर दिया है और आप इस समन को रद्द कर दीजिए, क्योंकि पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों के सबूत हमारे पास ये हैं। और आप सीधे समन के आधार पर आप सीधे सेशन में जाके और उस केस को वहां पर डिसमिस कराने के लिए आवेदन देके डिसमिस करवा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे, स्मरण रहे कि जब आपको समन मिलता है तो समन की डेट से लेकर 30 दिन के भीतर ही आपको सेशन में रिवीजन के लिए जाना होता है। अगर इसके पहले आपकी डेट पड़ रही है जहां पर आपका केस है, तो आपको वहां पहले प्रेजेंट होना या उस डेट के पहले आपको सेशन में अपना आवेदन प्रस्तुत कर देना और उस प्रस्तुत आवेदन की कॉपी आप वहां भिजवा सकते हैं, ताकि न्यायालय को बात पता रहे कि इन्होंने आगे कार्रवाई प्रोसीड कर दी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो न्यायालय को यह पता लगेगा कि आपने समन तो रिसीव कर लिया, लेकिन आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो न्यायालय आपके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है, वो भी एक तरफा। तो आपको ये ध्यान रखना है। नंबर 1, समन मिलने के बाद 30 दिन के भीतर आपको सेशन न्यायालय में जाना है। अगर आप किसी कारण से सेशन न्यायालय नहीं जा पा रहे हैं, समय नहीं है या फिर आप अपने केस में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो इसके लिए आपके पास में दूसरा ऑप्शन है कि अभी आप उसी केस में, जहां पर आपका केस है, उसी कोर्ट में, उसी केस में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 25 क्लॉज 2 का आवेदन लगाकर निवेदन कर सकते हैं कि हुजूर, ये जो वाइफ आरोप लगा रही है या जो मेरी रिश्ते में लग रही है, ये जो आरोप लगा रही है, ये वास्तविकता में झूठ बोल रही है, मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर पत्नी को सबूत दिखाना पड़ेगा जो आरोप लगा रही है, अन्यथा आपके सबूतों के आधार पर उस वक्त आपका नाम हटा दिया जाएगा और आप हस्बैंड हैं तो पूरा केस भी डिसमिस हो जाएगा। नंबर 3, अब यहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और आपने सेशन में भी नहीं गए, तो फिर तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप सीधे हाई कोर्ट चले जाइए
और हाई कोर्ट में BNSS भारतीय नागरिक न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 528 528 जो पहले बहुत लोग जानते थे, फेमस हो गया था ये सेक्शन CRPC 482। बस कह दो साहब हाई कोर्ट जाना 482 में, ये रट गया था। जैसे 482, 420, 302 इस तरीके के सेक्शंस आम आदमी को ऐसे ही रट गए थे, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में सेक्शन कई बार सुने जाते थे इस कारण से। तो यहाँ पर आपको जो CRPC 482 थी वही अब यहाँ पर BNSS 528 बन गई है। तो आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नए केसेस में नहीं जाना, अब आपको यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत 528 का आवेदन प्रस्तुत कर देना है। कुछ केसेस में आर्टिकल 227 का प्रयोग भी किया जाता है। ऐसे जजमेंट अलग अलग देखने को मिल रहे हैं कि जहां पर कोर्ट ने कहा कि भाई आपको CRPC 482 में नहीं आना था, आपको आर्टिकल 227 में आना था। तो आप दोनों भी इस केस में एक साथ, या फिर आप वहां अपने वकील साहब से बात करिए, साहब अपन 227 में जाएंगे या फिर 528 में जाएंगे। तो जैसी परिस्थिति होगी वैसे आपके वकील साहब आगे बढ़ेंगे। हो सकता दोनों में एक साथ बढ़े, 227 आर्टिकल और साथ में BNSS 528। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं मुकेश जैन। ध्यान रहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अंतर्गत जो मेरे पास मामला आया मेरे ऊपर ये झूठा है, तो क्यों झूठा है उसका सबूत आपके पास होना चाहिए, तभी ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आप उसे झूठा साबित नहीं कर पाते हैं तो पत्नी के कहने मात्र पर भी कोर्ट भरोसा कर सकती है। सामान्य आरोप जैसे कि मैं बेरोजगार हूं तो मुझे भरण पोषण चाहिए, भला ही पत्नी कमाती हो, लेकिन आपके पास में इस बात का सबूत नहीं कि वो कमाती है, तो वो कह रही है तो कोर्ट मान के और मेंटेनेंस तय कर देगी। अगर वो ये कहती कि मुझे परेशान किया जाता, प्रताड़ित किया जाता था, मेरा उत्पीड़न किया जाता, मारपीट की गई थी मेरे साथ, गाली गलौज की जाती थी, टॉर्चर किया जाता था, ताने मारे जाते थे, अपशब्द कहे जाते थे, तो आपको अपने बचाव में सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि ये सामान्य आरोप हैं और इनके आमतौर पर सबूत नहीं होते हैं। तो कोर्ट यहाँ पर भरोसा कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, जैसी परिस्थितियां वैसा आदेश होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हाँ, कोई गंभीर आरोप हो तो न्यायालय उसका सबूत अवश्य मांगेगी। नमस्कार।